आपकी जमात के अंदर जो इख्तलाफात इस वक्त जन्म ले चुके हैं, ले नहीं रहे, ले चुके हैं। शेर अफजल मरवत साहब कुछ कह रहे हैं, शहरयार आफरीदी साहब कुछ कह रहे हैं, और बाहर से फवाद चौधरी साहब इन चीज़ों को मज़ीद नुमायाँ कर रहे हैं। तो ये क्या मसला है, क्यों ऐसा हो रहा है? इमरान खान साहब को बुलाना पड़ा है इनको इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो ज़ाहिर मुलाकात नहीं हो सकी, हुकूमत नहीं चाहती थी। तो क्या वजह है कि इस हद तक शेर अफजल मरवत साहब तो बाकायदा खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने बड़ी मुझे बेतौकीर किया है। अरे सब एक तो याद रखिएगा, इस वक्त अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई चीज़ रेलेवेंट है तो वो इमरान खान है, अगर कोई चीज़ रेलेवेंट है तो वो तहरीक इंसाफ है। सो हर वो खबर जो हमसे रिलेटेड है वो बड़ी होगी, चाहे जितनी भी छोटी हो बड़ी है। किसी को नहीं पता कि जनाब खाकान अब्बासी ने नई पार्टी बना ली है, जुबैर खान चला गया है, क्या कहते हैं मुफ्ता इस्माइल साहब तो चले गए हैं, जावेद लतीफ़ क्या कह रहा है, हनीफ अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, नोबडी केयर्स अबाउट इट बिकॉज यू नो वो इररेलेवेंट है। पाकिस्तान पॉलिटिक्स से नून लीग या कोई भी पॉलिटिकल जमात इररेलेवेंट हो चुकी है। हमारा छोटा सा इशू बहुत बड़ा बन जाता है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये कोई आज की बात नहीं है, तहरीक इंसाफ में हमारे इश्यूज शुरू से रह गए और हम चलते रह गए। आपको याद होगा एक जमाने में तरीन साहब और शाहबूब साहब की आपस में मामला होते थे, उस वक्त हमारे वहां पे और भी बहुत उनके भी इश्यूज होते थे, पार्टी चलती रही। इस इख्तलाफात के बावजूद हमने 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा। आज भी इश्यूज अगर चल रहे हैं, हमारे घर के इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, इसके बावजूद हमारी पार्टी में वो क्रैक नहीं आया। हम अभी भी मूव कर रहे हैं, हाँ भी हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं। छोटे मोटे इख्तलाफात, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस पार्टी में नहीं होते। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इंसान की हीट ऑफ द मोमेंट होते हैं। बात लोग फॉर्मल इनफॉर्मल। सेनेटर साहब आप जो बात कर रहे हैं, सेनेटर साहब आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने इस बात का दिफा करना है, इख्तलाफात आप नहीं चाहते कि इस हंडिया को बीच चौराहे फोड़ा जाए, लेकिन सिंपल सा बता दें कि वो लोग जिन्होंने 9 मई की मजम्मत की, सियासत से लाताल्लुक़ी की और IPP का हिस्सा बन गए, लाइक फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, क्या ये लोग अब भी PTI का हिस्सा हैं? क्या फवाद चौधरी PTI में हैं? अगर नहीं हैं तो उनकी बात को इतनी वेटेज क्यों मिलती है कि उनसे मुतालिक सवाल होता है और उस पर बानी PTI भी खामोशी अपना लेते हैं? वेरी फ्रैंकली, कौन PTI में है या नहीं है ये तो डिस्कशन बाद में हो जाएगी कि IPP में चला गया, ऑब्वियसली वो PTI में नहीं रहा। सवाल आपका ये बनता है कि क्या वो PTI में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है, और खान साहब ने एक हफ्ता पहले कहा था कि ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मेरा डिस्क्रेशन है बड़ा, और वक्त आने पर जब मैं जेल से बाहर आऊँगा मैं केस टू केस बेसिस पे इन लोगों के मामला तय करूँगा। ना कोई कोर कमेटी, ना कोई पॉलिटिकल कमेटी, ना मेरे जैसा कोई शख्स डिसाइड कर सकता है कि किसने पार्टी में आना है और नहीं आना। सो इस डिबेट पे जाना थोड़ा सा वो हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है विच आई पर्सनली फील, आई मीन हम सारे आपस में कुलीग्स रह चुके हैं, आई थिंक कि ये जो इस तरह के बयानात जो लोग थोड़ा सा बाहर है वो दे थोड़ा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जब आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे जो पार्टी के अंदर है तो एक बैड टेस्ट क्रिएट होता है। सो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आई कैन अश्योर यू, खान साहब माशाल्लाह बहुत बड़ा दिल रखते हैं, एंड ही इज ऑफ अ पर्सन, जब लोग उनको जुमेरात वाले दिन मिलने जाते हैं तो कोई अपनी बात कर रहा होता है, कोई ये कह रहा होता है, कोई वो मांग रहा होता है। जिस तरीके से, जिस खन्ना पेशानी से वो शख्स को देख रहे होते हैं, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, कि वो उस दिन इद्दत का केस भुगता के आए बैठे होते, अलकादिर देख के आए बैठे होते, एक हफ्ता जेल में अकेले बैठ के आते और मेरे जैसे शख्स की वो गुफ्तगू को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अल्लाह ने उसको बहुत बड़ा दिल दिया। सो व्हेन द टाइम कम्स आई नो कि उसकी अपनी उनकी एक चॉइस, अपनी एक माइंड सेट है जो हम में से किसी से मैच नहीं करता। उनको इतना अल्लाह ने सख्त भी बनाया कि इस तमाम तर सख्तियों के बावजूद, यानी कि हम सोचते थे कि अगर इद्दत जैसा केस मेरे साथ होता, मेरी वालदा, मेरी माँ, मेरी बीवी के साथ इस तरह कोई चीज होती, मैं कब का टूट चुका होता। ही स्टूड बाय, बल्कि बुशरा आफा ने तो उसको स्ट्रेंथ दी है कि वो उनके साथ खड़ी होकर इस केस को भी वो फेस कर रहे हैं। सो उस शख्स के लिए जितना वो सख्त नजर आता है उतने वो नरम ही है। सो व्हेन द टाइम कम्स आई थिंक ही विल बी द बेटर जज ऑफ द पीपल कि किसने कौन सा फैसला क्यों किया और इज इट अ बेटर टाइम टू लेट इट गो और नॉट। सो उस पे इतनी ज्यादा प्री जजमेंटल गुफ्तगू करना आई थिंक विल बी अनफेयर नहीं अब्बी साहब, लेकिन ये कोई जमहूरी रवैया तो नहीं है ना कि एक शख्स फैसला करेगा। एक पार्टी, एक कायद-ए-आज़म ने एक मौके पर गांधी ने कहा कि जी फ़लाँ मामले पर आपकी राय क्या है। उन्होंने कहा ये मैं राय देने वाला कौन हूँ, ये मेरी जनरल काउंसिल या एग्जीक्यूटिव कमेटी ये फैसला करेगी। तो ये पार्टी को फैसला करना चाहिए। जनाब इमरान खान की उसमें इनपुट ज़रूर शामिल होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स को ये दे देना, इसी वजह, इसी को तो आमराना रवैया कहा जाता है।
आरिफ साहब, अब शायद आप तो लाहौर से होंगे तो आप तहरीक इंसाफ के थोड़े हमारे मामला से जानते होंगे। जब ये हमारी गवर्नमेंट टूट रही थी, जब खान साहब ने कहा नेशनल असेंबली का इस्तीफा देना है, या पंजाब असेंबली तोड़नी है, या केपी असेंबली तोड़नी है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन खान साहब को आता था। लेकिन उससे पहले जो मुशावरती अमल है वो खान साहब तकरीबन जो बाहर खड़ा गार्ड है ना उनका, उससे भी पूछते थे कि तुम्हारी कर रहे हैं। वो जो चाय पिलाने आता उससे भी पूछते थे यार ये जो बंदा बात करके कि इसके बारे में तुम्हारे, हर बंदे से हर चीज की ओपिनियन, बिकॉज आज अल्लाह ने 26-28 साल के बाद जिस जगह पे उनको पहुंचा दिया वो कोई आम सफर नहीं था। सो इसलिए ये कहना कि वो सिंगल डिसीजन, ही विल टॉक टू एवरीबॉडी, वो सबसे बात करेंगे, सबसे पूछेंगे, फैसला वो कर सके। क्योंकि मेरे जैसा शख्स जो बैठा होगा, अगर आप मेरी राय, तो मेरे अपने बायसनेस हो सकती है, मेरी अपनी किसी से कोई पर्सनल वेंडेटा हो सकता है, यार ये फलाना, ये तो कल को जनाब चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, ये फेडरल मिनिस्टर बनेगा, इसने एमएनए बन जाना मेरी जगह, ये सेनेटर। सो ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। वो सबकी सुन के जो फैसला करेंगे वो जब टाइम आएगा उस वक्त फैसला कर लिया जाएगा। बट बप्पी साहब, आपकी बात ठीक है, आप एक एब्सोल्यूट एग्जांपल है। अब्बास साहब एक सेकंड, अब बप्पी साहब ये फरमाएं कि ये पंजाब में आपकी जमात जो है वो जलसा नहीं अब तक कर पाई, हुकूमत ने रुकावटें भी डाली, हुकूमत जो है मंजूरी भी नहीं देती, एनओसी भी नहीं देती, लेकिन ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि केपीके में जितना लोग एक्टिव हैं वो पंजाब में नहीं है। इसकी क्या वजह है? इवन देन पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के जो लोग हैं वो एक दूसरे से सवाल करते हैं कि हम बाहर क्यों नहीं निकलते, बात क्यों नहीं उस तरह से करते जिस तरह से कौमी असम्बली में होती है या केपीके में होती है। अच्छा, एक तो केपी और पंजाब के हालात में थोड़ा फ़र्क है। वहाँ हमारी सिटिंग गवर्नमेंट, वहाँ की केपी पुलिस हमारे साथ है, अथॉरिटीज़ हैं, सो आपके पूरा रूम और स्पेस है। एंड आई डू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इट कि तब्दीली जब आनी है पाकिस्तान में, खान साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो पंजाब में आएगी। बैटल ग्राउंड मेन पंजाब ही होगा। अब पंजाब में जिस किस्म के हालात वो आपके सामने है। ये जो तरनौल के जलसे के हवाले से जो एनओसी दिया गया था, ये पहले रवात में था, फिर तरनौल लाया गया, और तरनौल हमारी चॉइस है, हमारी F9 और परेड ग्राउंड। उसके बावजूद हमने एक्सेप्ट किया, और आखिरी रात वो एनओसी भी मुहर्रम के उस टाइम में उन्होंने कैंसिल कर दिया, हत्ता कि उनको पता था कि उसे एक दिन के बाद मुहर्रम होना था। हैविंग सेड दैट, हमें अंदाजा था कि पूरे पंजाब से जो लोग उस जलसे के लिए जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने शेलिंग भी कर रही थी, लोगों को मारना भी था, और एक और शायद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो जाए। इस वजह से पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया जलसा कॉलम। लेकिन हैविंग सेड दैट, आशूरे के बाद हम तकरीबन फैसला कर चुके हैं, एनओसी या नो एनओसी। अब हम जलसा भी करेंगे, अब हम एहतजाजी तहरीक भी चलाएंगे। वो जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि खान साहब वो कब ऐलान करते हैं। खान साहब ने जो भूख हड़ताल की बात की है, अगर खान साहब की ये जो केसेस हैं, इद्दत है, ये अलकादर है, और ये अब जिस तरह उन्होंने जिना हाउस में खान साहब के 3 केसेस डाल दी, अगर ये हमें बिलीव हुआ कि इन्होंने अब खान साहब को और फंसाना शुरू कर देना है, मैं आपको बता दूं, खान साहब ने एक तारीख देनी है, और उस तारीख को मेरे जैसा बंदा निकले नहीं निकले, पाकिस्तान की आवाम ने निकलना है। मैं हफ्ते वाले दिन वहां खानेवाल के इंटरचेंज में बैठा था जिस दिन इस्लामाबाद तरनौल का जलसा था, ताकि कॉन्वॉयज को मैनेज कर सकूं। यकीन करें, वहां पे जो फैमिलीज आई, मैं खुद परेशान, ये लोग कौन है। और जिस वक्त जलसा वो कैंसिल हुआ, और उसके 2 मिनट के बाद जो लोगों ने हमारे जैसे लोगों की ऐसी तहजीब फेरी कि तुम लोग खान साहब को आजाद नहीं करना चाहते, ये मूवमेंट पाकिस्तान के अवाम की है, ये पीटीआई की नहीं है। अब लोग अपने आप को खान से ज्यादा अटैच समझते हैं मेरी बनिस्बत आम घर में बैठी हुई माँ, बहन, बेटी, वालिद, वो अपने आप को इमरान खान के साथ अटैच है। जो जिस दिन खान ने कहना है एनओसी, जलसा, एवरीथिंग विल गो, हम अवाम की ताकत के पीछे ऑटोमेटिक उनके साथ मूव करते जाएंगे। सो किसी एमपी एमए ने कहना ये तहरीक कब चलानी नहीं चलानी, खान साहब ने डेट बतानी है, और पाकिस्तान और पंजाब की अवाम वहां खुद ब खुद पहुंच जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अकल करनी चाहिए। जलसे, जुलूस जमहूरियत का हिस्सा। हमारे दौर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी डी चौक नहीं आया था, हमारे दौर में मौलाना फजल रहमान साहब कश्मीर हाई वे नहीं आए थे, हमने तो कभी नहीं रोका। आपको डर किस चीज का? जस्ट बिकॉज इनका दिल में चोर है, अवाम में इनकी पसीराई है कोई नहीं। आपने अपने मरियम और शहबाज शरीफ को कभी अवाम में जाते देखा? अब जाए ना, जाके आटे की कीमतें पता करें। लोगों की आंखों में जो गुस्सा है ना, वो इनको नजर आता है। अब ये शर्म से लोगों को फेस नहीं कर पाते। यकीन जानिए, हम भी तैयार और अवाम भी तैयार है, जिस वक्त का इंतजार।